मार्ग सत्य जीवन। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मार्ग सत्य जीवन, और प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्ग सत्य जीवन ये तीनों एक ऐसा यथार्थ है जिसमें मनुष्य का कल्याण होता है, और ये मनुष्य तन में जन्मे हर एक मानव प्राणी के लिए ये तीनों यथार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये वो चीज है जिसके बिना मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता, मनुष्य का कभी उद्धार नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। मार्ग चूंकि चलने के लिए होता है, और यिर्मयाह कहता है कि हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य चलता तो है परंतु उसका डग उसके अधीन नहीं है। सचमुच में आज लोग स्वर्ग जाने के लिए या परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक मेल करने के लिए अनेकों मार्ग, अनेकों साधन बनाए हुए हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ती है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रियो, पिता तक पहुंचने के लिए अनेकों मार्ग नहीं हैं, केवल एक ही मार्ग है, ओनली वन वे, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आज मनुष्यों को एक ऐसा मार्ग की जरूरत है जो सचमुच में परमेश्वर तक पहुंचा सके, और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे प्रभु यीशु ने कहा सत्य, और सत्य मनुष्य के लिए एक ऐसा यथार्थ है जिसको जाने बिना कोई भी मनुष्य स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 32। प्रियो, सचमुच में जिस दिन मनुष्य सच्चाई को जान लेता है उस दिन वो स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन सच्चाई को जानने से पहले प्रभु यीशु मसीह को जानना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो पहले सत्य को जानने के पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देख लेते हैं तो परमेश्वर को देख लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं तो परमेश्वर को जान लेते हैं। और जिस दिन मनुष्य के आत्मा में सच्चाई का साक्षात्कार हो जाता है, उस दिन परमात्मा से उसका मेल हो जाता है, परमात्मा को वो जान लेता है। इसलिए बाइबल बताती है कि सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जाने बिना कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं किया जा सकता। प्रियो, इस भाव से पार होने के लिए, इस संसार सागर से पार होने के लिए हमें सच्चाई की जरूरत है, और वो सच्चाई जो सचमुच में हमें स्वतंत्र कर सके, और वो सच्चाई है प्रभु यीशु मसीह। जैसे कि लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सत्य को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु में रहते हैं।
सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय वचन 20। और हम बात करें जीवन की, तो यहाँ का जीवन नश्वर है। इसके बाद जो हमें जीवन मिलेगा वो सदा काल के लिए होगा। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है इसके बाद में 2 प्रकार का जीवन होगा, एक अनंत दंड का जीवन, एक अनंत जीवन का जीवन। पवित्र बाइबल हमें बताती है हम सबको एक दिन मरना है। पवित्र बाइबल बताती है क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना और मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। जितने भी मनुष्य तन में जन्मे हर एक को एक दिन मरना है और मसीह न्याय आसन के सामने न्याय के लिए पेश होना है। फिर उसके बाद जो जीवन मिलेगा वो हमेशा का जीवन मिलेगा। लेकिन प्रियो, यदि कोई अपने जीवन के रहते ही यीशु मसीह को जान लेता है, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन है, यीशु मसीह वह जीवन है जो सदा काल का ठहरने वाला जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि कोई आदमी इसी जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है तो वो उसे अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन देगा जो सदा काल तक ठहरा रहेगा। तो आज हर एक व्यक्ति के पास में अवसर है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए। जब कोई यीशु मसीह को जान लेता है तो वो परमेश्वर को जान लेता है, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा माध्यम है, मध्यस्थ है, बिचवई है, इमीडिएटर है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। हमारी हर वीडियो और हर संदेश आपको मिलती रहे, इसलिए हमारी चैनल एंजल लाइफ शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बस यही निवेदन के साथ आप सबका धन्यवाद।